कर रहा हूं संजय सर्राफ, जा रहे हैं क्या महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? संजय सर्राफ, नहीं अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, जब तक कुछ फाइनल नहीं हो। अभी आज हम लोगों ने मंत्रालय से रिजिग्नेशन दिया है। इसके बाद में देखा जाएगा संगठन कैसे किस तरीके से पटना में बातचीत होती है अपने नेतृत्व के साथ, जो पूरा संगठन वहाँ पर बैठेगा और जो फाइनल स्टेज है वो वहाँ पर बैठेंगे और बैठ के वहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, मतलब ये रास्ता खुला है ना अभी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ इंडिया गठबंधन में जाने का? अब रास्ते तो सभी खुले हैं। अब जब वहां से कुछ मिला नहीं तो रास्ता तो नेशनली पार्टी को तो कहीं ना कहीं खड़ा रखना है। पार्टी मतलब इलेक्शन लड़ना है, जब पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तभी ना कहीं दिखेगी। ठीक है, तो हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे भतीजे के खिलाफ या फिर जो भी उतरेगा परिवार से? अभी तक तो ये नहीं पता है वहां से कौन लड़ रहा है, लेकिन पारस जी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे वहां से हाजीपुर से। ओके, और चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पत्नी लड़ी तो चाचा हरा देंगे, जीत लेंगे वो सीट? वो देखिए बिहार में या कहीं पर भी देश में वहाँ की जनता फैसला करती है। वहाँ मानक भाई आप और मैं स्टेज पर यहाँ पर फैसला नहीं करेंगे। जलसा गैदरिंग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में या और भी 2-4 स्टेट में जलसा गैदरिंग हर जगह होती है, लोग हर जगह आते हैं। फिर वो वोट कैसे कन्वर्ट होता है वो सबसे बड़ा खेला है। ओके, बिहार में एनडीए को कितनी सीटें आ रही है संजय सर्राफ? अब जब आप बाहर हो गए, बिहार में एनडीए को कितनी सीट आ रही है? नहीं, हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, वो तो एनडीए का प्रवक्ता है, वो बताएंगे। और हमारे बड़े भाई वाजपेयी जी भी है, वो बताएंगे उसमें एनडीए कितनी सीटें लेंगी। अभी तो हम अपनी देख रहे हैं कि हम लोग कहां पर फिट हो जाएंगे। हमारे पास आपने तो अभी से हार मान ली, मिला नहीं। अभी आपने तो अभी से हार मान ली संजय सर्राफ, एनडीए से बाहर हो गए, कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा। राजनीति में हार कोई नहीं मानता है। अगर हार मानते तो घर में बैठ जाएंगे। हम तो खेत में जाएंगे, खेत में अरे तो कहिए ना, पानी भी डालेंगे, कहिए चिराग पासवान को हाजीपुर में हराएंगे, एनडीए को बिहार में हम 15-20 सीट से ऊपर नहीं जाने देंगे, कहिए। मानक जी, अब आपकी बात सब कुछ कहेंगे तो फिर क्या मेरा यहाँ आना है? आप ही बताइए मेरे बदले में जो आप बता रहे हैं। कुछ कह ही नहीं रहे ना, इसीलिए मुझे आपको बुलवाना पड़ रहा है। मैं तो आपको जोश से भर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जोश से लड़ाई करिए। मानक जी, विपक्ष में चले गए तो लड़ाई तो लड़िए। मानक जी, आप भी मेरे को पिछले 20 साल से जानते हैं। 20 साल पहले से मैं आपके साथ आता हूं। 20 साल से भी आपको नहीं पता है कि मैं कभी किसी की बात में बात नहीं मिलाता हूं। जो मेरे को ग्राउंड जीरो पर अभी दिख रहा है, जब हम कहीं किसी स्टेज पर आ जाएंगे तो आप स्वीकार कर लीजिए, आप एनडीए में नहीं है, सरकार में नहीं है, अब आप विपक्ष में हैं। चाहे इंडिपेंडेंट रहें या फिर आप महागठबंधन में चले जाएं, इंडिया गठबंधन में चले जाएं, तो विपक्ष में रहेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चलिए, या सरेंडर कर देंगे? 1-2 दिन के बाद मानक भाई, 1-2 दिन के बाद उस पर भी खुलकर डिबेट होंगे। जब वो स्थिति आ जाएगी उस पर खुलकर बात करेंगे। एनडीए कितना लेगी, हम लोग फिर कौन लेगा, क्या हम लोग का कितना आ जाएगा, वो प्रॉपर्ली डिबेट होगा उस पर। बहुत बढ़िया। पर ये तो माने कि एनडीए कमजोर हुआ है आपके बाहर जाने से, ये तो कहिए। अब देखिए मानक भाई, अगर एनडीए को वहां यह लग रहा था कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग चिराग बाबू है, तो नेचुरली चिराग बाबू के ठीक जाने से तो उनको अगर लगता है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? वो 4 जून को पता लगेगा कमजोर हो गई थी या स्ट्रांग हो गई थी। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं जो 6 सीटें एलजेपी ने पिछली बार जीती थी, उन सारे लोकसभा क्षेत्रों के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि सारे सांसद आपकी तरफ आ गए थे ना, एक छोड़कर। मानक जी, जब हमारे संसद आए थे तब ना तो वो चिराग जी के साथ थे, ना वो पारस जी के साथ थे। तब हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब जिंदा थे और साथ में हमारा घटक दल एनडीए था, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, वोट जो भी आया वो उस वक्त का वोट आया, कार्यकर्ता के माध्यम से वोट अगर आया वो एक पिलर को आ गया जिस पिलर में दोनों थे। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो गई है। अब जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, किसके साथ कितनी जनता है, किसके साथ कितना परसेंटेज है। ओके, अनिल यादव।